Hello everyone, this is Pooja and I welcome you all to our YouTube channel Fearless Minds. आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो करंट अफेयर्स रहेंगी 6 जुलाई 2020 की। कल हमने काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस किए थे और आज भी हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। सबसे पहले हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो कल की वीडियो में एक क्वेश्चन ऑफ द डे मैंने पूछा था उसका विनर अनाउंस कर देती हूँ मैं, कौन है। एक बहुत ही अच्छा आंसर आया था। वो आंसर आया है मिस्टर दीक्षांत का। कॉन्ग्रेचुलेशंस दीक्षांत, आपका आंसर बहुत अच्छा आया था, इसलिए मैंने आपका आंसर वीडियो में बनाया भी है। देखिए, आप देख सकते हैं। तो सभी देखिएगा कि कितना अच्छा आंसर दीक्षांत ने किया है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इसको इन्होंने एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चन ऑफ द डे था, क्या आपको पता होगा धर्म चक्र डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। तो वो मैंने पूछा था कि क्यों सेलिब्रेट करते हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है। ये बुद्धिस्ट जो हैं ये करते हैं सेलिब्रेट, इसको किस लिए किया जाता है देख लीजिए। हाँ, इन्होंने आंसर दिया, भैया हम देख लेते हैं क्या इन्होंने दिया है। धर्म चक्र डे कोमेमोरेट बुद्धिस्ट। देखिए, बुद्धा जो है इनके बारे में बताया गया है। बुद्धास फर्स्ट सर्मन, इनका जो फर्स्ट सर्मन था टू हिज फर्स्ट 5 एसेटिक डिसिपल्स, ये शायद सबने पढ़े भी होंगे जो इनके 5 डिसिपल्स हैं, एट द डियर पार्क। देखिए, ये आपने कहीं ना कहीं तो जरूर पढ़ा होगा कि इनके जो 5 एसेटिक डिसिपल्स हैं, अगर नहीं पढ़े ना तो ये पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छा इन्होंने लिखा हुआ है। ये लिखा गया है कि जो ये सारनाथ में है नियर वाराणसी उत्तर प्रदेश, यहाँ इन्होंने ये बताए थे 5 एसेटिक डिसिपल्स। तो उनके बारे में भी आप देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। द डे इज़ ऑल्सो सेलिब्रेटेड बाय बुद्धिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, तो पूरा मतलब वर्ल्ड में बुद्धिस्ट के द्वारा ही मेनली ये सेलिब्रेट किया जाता है, जो बुद्धा थे उनके याद में। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन जितने भी रहने वाले हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, टू डेवलप सोलर एंड थर्मल पावर एसेट्स कोल इंडिया टाई अप विद। देखिए, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये आपने सभी ने देखी होंगी प्लेट्स जो है, इनका यूज़ क्या है आई थिंक बताने की नीड नहीं है, आपको सबको पता होगा। तो देखिए, सोलर एनर्जी के लिए यूज़ किया जाता है इनको। तो टू डेवलप सोलर एंड थर्मल पावर, सोलर और थर्मल पावर को डेवलप करने के लिए एसेट्स कोल इंडिया टाई अप विद, जो कोल इंडिया है ये एक प्राइवेट कंपनी है कोल इंडिया, इसने किसके साथ टाई अप किया है आपने ये बताना है। तो कोल इंडिया ने टाई अप किया है एनएलसी इंडिया लिमिटेड के साथ। इन दोनों कंपनीज ने टाई अप कर लिया है और इसमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट है याद रखने के लायक वो मैं बता देती हूँ। सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इसका जो पावर है वो कितनी है। द पावर इज़ 5000 मेगावाट्स। 5000 मेगावाट्स पावर रहेगी। उसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें एक्सपेंडिचर कितने का लग रहा है, मतलब खर्चा कितने का हो रहा है। खर्चा इसमें होगा ₹1.28 लाख करोड़ रुपीज़ का। देखिए, जो ये वैल्यू है ये याद रखना भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एज इट इज़ वैल्यू वो एग्जाम में पूछ लेगा कि कितनी वैल्यू है। तो एक्सपेंडिचर होगा ₹1.28 लाख करोड़। और अगर हम बात करें इसके हेडक्वार्टर की, कोल इंडिया का हेडक्वार्टर है कोलकाता वेस्ट बंगाल के अंदर। और अगर बात करें कि इसके चेयरमैन एंड एमडी या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, तो वो है प्रमोद अग्रवाल। इससे रिलेटेड ये सब क्वेश्चंस में से भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये एक योजना है जो किसने लॉन्च किया वो देख लेते हैं, बलराम योजना है। आप जैसे ही फोटो देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये फार्मर्स के लिए है, बलराम योजना टू प्रोवाइड क्रॉप लोन्स। देखिए, क्रॉप लोन तो वैसे ही फार्मर को ही दिया जाएगा, आप समझ सकते हैं। बलराम योजना टू प्रोवाइड क्रॉप लोन इज लॉन्च्ड बाय, तो कौन सी गवर्नमेंट ने ये लॉन्च की है, ये लॉन्च किया है उड़ीसा गवर्नमेंट ने। देखिए, आप इसे याद कैसे करेंगे ये मैं बता देती हूँ कि बल और राम, बल कौन लगाता है सबसे ज़्यादा जो बल है, जो हिम्मत है, जो मेहनत है वो कौन कर रहा है। आज के दिन में देखा जाए तो किसान सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, और फिर भी उसकी जो इनकम है, उसको जो पैसा आना है, तो वो सब क्या राम के भरोसे है। बिकॉज अगर बारिश टाइम पे जब चाहिए, अगर उस टाइम होती है तो बहुत अच्छी बात है। जब बारिश चाहिए जब नहीं होगी तो उसको नुकसान होगा, और जब बारिश नहीं चाहिए तब हो जाए और जब चाहिए तब ना हो तो डेफिनेटली नुकसान होता है फार्मर का। और ऐसा काफ़ी टाइम से चला आ रहा है कि किसान को जब चाहिए बारिश तब बारिश नहीं हो पा रही है। तो देखिए, वो सबसे ज़्यादा बल लगाएगा, तो आप याद रखिएगा कि बल कौन लगाएगा, फार्मर लगाएगा। तो इससे आपको याद आ जाएगा कि ये फार्मर से रिलेटेड है, क्रॉप से रिलेटेड है, और फिर राम के भरोसे है। देखिए, और फिर क्या होता है, काफ़ी तूफान आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उसमें क्या हो, उसकी जो फसल है वो उड़ जाएगी। आपने इसको ऐसे याद रखना है कि उसकी जो फसल है वो उड़ जाएगी। ठीक है, तो इससे आपको याद आ जाएगा कि उड़ीसा में है। तो बलराम योजना है, क्रॉप्स के लिए, फार्मर्स के लिए है, एंड ये किसके कौन से स्टेट में है, उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ से।
सो इसमें भी देख लीजिए कि कितने का क्या अमाउंट इसमें प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट दे रही ₹1040 करोड़ क्रेडिट टू 7 लाख लैंडलेस फार्मर्स। जहाँ 7 लाख लैंडलेस फार्मर्स हैं उनको ये देगी 1040 करोड़ रुपीज़। ठीक है, एक पर्सन को नहीं देगी, टोटल 7 लाख लैंडलेस फार्मर्स है ना, उन सबको ये पैसा डिवाइड होगा, मतलब एज अ लोन उनको दिया जाएगा। ये अगर उनको नीड होगी, अगर वो लेना चाहते हैं तो इतना उनको लोन मिल जाएगा। मतलब जितना भी इसमें से, मतलब किसी को कितने की ज़रूरत है, ज़रूरी तो है नहीं कि सबको इक्वल ही मिले, किसी की मतलब लैंड के हिसाब से मिल जाएगा उनको, ये कितने लैंड में वो कितना काम कर रहे हैं। सो अगर देखिए उड़ीसा की बात आई है तो डेफिनेटली आपको सीएम एंड गवर्नर भी डेफिनेटली याद होने चाहिए। सो सीएम है उड़ीसा के नवीन पटनायक, तो काफ़ी टाइम से यही है वहाँ के सीएम, तो ये आपको याद होगा कि नवीन पटनायक जो हैं सीएम है उड़ीसा के। एंड गवर्नर ऑफ उड़ीसा की बात करें तो वो है गणेशी लाल। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। देखिए क्या है इसमें, टू इंट्रोड्यूस करिकुलम ऑन डिजिटल सेफ्टी सीबीएसई टाइज अप विद। देखिए डिजिटल सेफ्टी के लिए आप समझ गए होंगे, जैसे कि कोविड-19 चल रहा है तो सारा का सारा काम डिजिटल हो रहा है, लेकिन उसमें काफ़ी दिक्कत आ रही है कि कुछ चीज़ें हैक हो जाती हैं या कुछ प्रॉब्लम आ रही है, सेफ्टी नहीं है उसमें। तो डिजिटल में सेफ्टी के लिए किसने, सीबीएसई ने किसके साथ टाई अप किया, फेसबुक के साथ टाई अप किया है। तो आप ये याद रखना कि सीबीएसई ने डिजिटल सेफ्टी के लिए फेसबुक के साथ टाई अप किया है। उसके बाद इसमें देख लेते हैं और क्या है याद करने के लायक। द ट्रेनिंग प्रोग्राम विल बी फॉर 3 वीक्स। ये आपको याद रखना है कि 3 हफ्ते के लिए चलेगी। इन विच 10,000 टीचर्स विल बी ट्रेंड। देखिए 10,000 टीचर्स जो हैं वो ट्रेंड होंगे, कैसे, ऑन ऑगमेंटेड रियलिटी, वो तो रियलिटी बेसिस पे होंगे। बट जो 10,000 स्टूडेंट्स हैं वो टीचर्स की बात कर रहा था, अब स्टूडेंट्स की बात करेंगे तो वो क्या होंगे, ऑन डिजिटल सेफ्टी एंड वेलबींग। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर सीबीएसई की बात हुई है तो डेफिनेटली इससे ये क्वेश्चंस भी बन जाएंगे कि इसके चेयरमैन कौन है। तो सीबीएसई के चेयरमैन है मनोज आहूजा, और हेडक्वार्टर ऑफ सीबीएसई की बात करें तो ये कहाँ है, न्यू दिल्ली के अंदर। और सीबीएसई का अगर एस्टेब्लिशमेंट ईयर की बात करें तो वो है 3 नवंबर 1962। हाँ जी, एस्टेब्लिशमेंट ईयर भी डेफिनेटली याद कर लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में ये भी पूछा जाए। सो इट्स 3 नवंबर 1962। सो बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की, पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ। बहुत अच्छी स्कीम लॉन्च की है और आई थिंक ये हमेशा ही, अगर हर साल अच्छा ऐसा ही लॉन्च कर दिया जाए तो काफ़ी पोल्यूशन कम हो सकता है और जितना एनवायरनमेंट है उसमें काफ़ी सुधार आ सकता है। जिस हिसाब से अगर हम देखें तो कि एनवायरनमेंट की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर कोविड-19 का देखा जाए तो एक अच्छा इफेक्ट ये रहा है कि एनवायरनमेंट के ऊपर कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इफेक्ट गया है। सो हमें ये सीख लेनी चाहिए कि हम अपने दिनचर्या में, अपने काम में, अपने जॉब्स में, अपनी पढ़ाई में इतना बिजी हो गए हैं कि हमें एनवायरनमेंट का कोई भी ध्यान नहीं है। हम बिना मतलब फालतू में एसी यूज़ कर रहे हैं, गाड़ी यूज़ कर रहे हैं, व्हीकल यूज़ कर रहे हैं। आसपास अगर हमें 10 कदम भी चल के जाना तो भी हम व्हीकल लेके जाएंगे। हाँ, साइकिल लेकर चले जाओ कोई बात नहीं, बट बेफिजूल में आप प्लीज़ पेट्रोल वगैरह को यूज़ मत करो। बेफिजूल में ज़्यादा एसी भी मत चलाओ। जहाँ आपको लगता है कि पंखे कूलर से काम चल रहा है वहाँ पंखा कूलर चला लो, एसी का कम से कम यूज़ करो। ठीक है, सो देखिए क्या है ये, पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ। ये कैंपेन लॉन्च किया है कहाँ, दिल्ली में। आपको पता है सबसे ज़्यादा जो, अगर आज के दिन आप देख सकते हैं कि पोल्यूशन है दिल्ली में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वहाँ फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज़ हैं, तो इसलिए दिल्ली में बहुत ज़्यादा पर्यावरण है। सो ये दिल्ली में लॉन्च हुई है और हर बार क्या करते हैं हमारे जो ये प्राइम मिनिस्टर हैं ये भी हर बार बोलते हैं कि पौधे लगाओ। इस टाइम में आके मतलब हर स्टेट में पौधे लगाने के लिए बोला जाता है और काफ़ी स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ बहुत अच्छे पौधे लगाए जाते हैं, बहुत अच्छी मात्रा में पौधे लगाए जाते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। अगर हर, देखिए ज़रूरी नहीं है कि जब गवर्नमेंट बोले तो ही आप ट्रीज़ वगैरह या प्लांट वगैरह ये सब लगाएं। क्या है कि हर इंसान अगर अपने बर्थडे पे भी अगर एक ट्री लगा लेगा ना तो भी बहुत सुधार हो सकता है इसमें। सो चलिए इसके बारे में देखते हैं और क्या बताया गया है क्वेश्चन में, इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकता है वो हम देख लेते हैं। सो ये देखिए 17 डेज़ का है ये, तो ये 10 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 10 जुलाई से स्टार्ट होगा और 17 डेज़ तक चलेगा, 10 जुलाई को मिला के। और 31 लाख ऑफ ट्रीज सैपलिंग्स इसमें लगाए जाएंगे। 31 लाख, ये भी आप डाटा याद रख लोगे और ये भी रखोगे कि 17 डेज़ का है, 10 जुलाई से स्टार्ट है। और उसके अलावा 31 लाख ऑफ ट्री सैपलिंग इसमें लगाए जाएंगे कैंपेन के अंदर। ये दोनों चीज़ आप अच्छे से याद कर लेना डाटा के साथ। उसके बाद देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, हु वॉन द डियाना अवार्ड 2020। ये इन्होंने जीता है ये डियाना अवार्ड 2020, ये कौन है, तो ये इंडिया की है और इनका नाम है फ्रेया ठकराल और ये दिल्ली से हैं, दिल्ली के स्कूल में पढ़ती हैं, ब्रिटिश स्कूल है तो वहाँ इन्हें पढ़ाई कर रही हैं।
और इनको मिला है द डियाना अवार्ड 2020। ये बहुत खुशी की बात है कि हाँ, इंडिया से है हमारे ये प्रिया ठकराल और दिल्ली से हैं, इनको ये प्राइज़ मिला है। सो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि विच बैंक इज़ गोइंग टू ऑफर जिप ड्राइव ऑनलाइन इंस्टेंट ऑटो लोन्स। आप समझ गए होंगे, ऑनलाइन इंस्टेंट ऑटो लोन्स मतलब ऑटोमोबाइल्स लोन्स। तो इसमें क्या होगा कि इंस्टेंट मतलब फटाफट एकदम उसी टाइम आपको लोन मिल जाएगा, और कैसे, ऑनलाइन मिल जाएगा। तो उस एप्लीकेशन का नाम क्या है, जिप ड्राइव। तो जिप ड्राइव किसने की है, HDFC बैंक ने की है। ठीक है, तो आप देख लेना मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के आंसर जो आ रहे हैं आजकल वो HDFC बैंक से ही आ रहे हैं। लगभग HDFC के साथ ही टाइप हो रहा है, कैसे कोई टाइप कर रहा है या फिर अगर कोई वो कर रहा है एप्लीकेशन वगैरह लॉन्च कर रहा है तो वो भी HDFC की तरफ से आ रही है। सो जिप ड्राइव है, ये भी किसकी तरफ से है, HDFC की तरफ से है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसके अलावा और क्या क्वेश्चन बन सकता है इससे रिलेटेड। देखिए, संस्कृत साप्ताहिकी ये है क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। आई थिंक ऑल इंडिया रेडियो के बारे में सबको पता होगा। काफ़ी लोग जैसे घरों में तब आजकल इतना यूज़ नहीं होता, पहले क्या होता, टीवी वगैरह नहीं थे तो रेडियो का यूज़ होता था, तो उसमें वो हम सुनते थे रेडियो वगैरह। सो देखिए इसमें क्या है, ऑल इंडिया रेडियो हैज़ स्टार्टेड द ब्रॉडकास्ट ऑफ इट्स फर्स्ट एवर न्यूज़ प्रोग्राम इन फर्स्ट एवर। ठीक है, इम्पोर्टेंट बन जाएगा, न्यूज़ प्रोग्राम इन कौन सी लैंग्वेज में, संस्कृत लैंग्वेज में। तो ये बहुत अच्छी बात है। देखिए काफ़ी जैसे लगभग स्कूलों में संस्कृत यूज़ होती है, तो बच्चों को इतनी बोलनी नहीं आती। हाँ, वो पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, याद कर लेंगे, अपना रटाफिकेशन भी कर लेंगे, और मीनिंग उनको ज़्यादा नहीं पता होता। कुछ स्टूडेंट्स को पता होता है कि हाँ इसका मीनिंग ये है, बाकी सब बच्चों को नहीं पता होता। तो देखिए ये काफ़ी अच्छा ज़रिया है जिसके ज़रिए मतलब बच्चे जो हैं वो सीख भी पाएंगे। बच्चे बड़े जो भी हैं, मैं तो कहती हूँ सबको सुनना चाहिए ये रेडियो पे जो आएगा, और इससे काफ़ी मतलब आपकी संस्कृत भी इम्प्रूव हो जाएगी। जो कि आप पता ही है संस्कृत कहाँ से आई, कैसे आई, तो इंडिया से हो तो संस्कृत तो आनी चाहिए ना। सो आई थिंक आप सब देखेंगे और आपको मज़ा भी आएगा। ज़रूर इसको देखिएगा जब ये स्टार्ट हो जाएगा अभी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंडियन रेलवे साइन MOU टू प्रोवाइड वीडियो सर्विलियंस। देखिए वीडियो सर्विलियंस आप समझ गए होंगे, ये जो कैमरा है एट 6049 स्टेशंस। तो ये लगेंगे वीडियो, जो ये कैमराज हैं 6049 स्टेशंस पे लगेंगे। इंडियन रेलवे ने साइन किया है, किसके साथ साइन किया है, रेलटेल के साथ। ठीक है, आपको ये डाटा पक्का से याद करना है, 6049 स्टेशंस। और ये भी याद करना है कि टाइप किस किस का हुआ है। तो ये इंडियन रेलवेज़ का टाइप हुआ है रेलटेल। देखिए दोनों सेम नाम है, रेल, तो आपको याद हो जाएगा इजीली, कोई इसमें याद करने वाली बात है नहीं। सो अब बात कर लेते हैं इंडियन रेलवे के बारे में। अगर इंडियन रेलवेज़ की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। और अगर बात करें कि मिनिस्टर ऑफ रेलवेज, आई थिंक सबको पता होगा कि ही इज़ पीयूष गोयल। और रेलटेल की अगर बात करें तो इसका भी हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है, जैसे कि आपने इंडियन रेलवेज़ की बात की वो भी न्यू दिल्ली में है। और रेलटेल के जो चेयरमैन और MD हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, तो वो है हमारे पुनीत चावला। आई थिंक ये अभी आपको याद हो जाएंगे, ये सारा का सारा डाटा आपने याद रखना है। सो अब बात करते हैं जीन कास्टेक्स। ये देखिए आप इनकी फ़ोटो देख सकते हैं, जीन कास्टेक्स हैं। ही इज़ अपॉइंटेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर। ये प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं अभी, कहाँ के, फ्रेंच के। ठीक है, सो देखिए आप कैसे याद करेंगे इस क्वेश्चन को कि हम जीन पहन के टैक्स देने गए। किस चीज़ का टैक्स, लड़कियों ने टैक्स दिया फ्रेंच चोटी का, लड़कों ने किसका टैक्स दिया, फ्रेंच बियर्ड बनाने का। फाइन, तो आई थिंक आपको ये याद हो जाएगा, जीन टैक्स फ्रेंच। ठीक है, सो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। UKIBC साइंड MOU विद MIDC फॉर अ सस्टेनेबल बिजनेस। देखिए एक सस्टेनेबल बिजनेस है, उसके लिए MOU साइन हुआ है। हमेशा MOU दो के बीच में तो साइन होगा ही होगा, मिनिमम दो होते हैं, 3-4 भी हो सकते हैं, नो डाउट। सो UKIBC क्या है, UK इंडिया बिजनेस काउंसिल है। और इसमें जैसे जो UK है उसने किसके साथ साइन किया है, इंडिया के साथ। तो UKI से ही आप समझ जाएंगे UK इंडिया है। तो ठीक है, तो UK और इंडिया का टाइप हुआ है। तो UKIBC की फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, UK इंडिया बिजनेस काउंसिल। उसके बाद MIDC की फुल फॉर्म की अगर बात करें तो वो अभी देखते हैं क्या है वो, क्वेश्चन ऑफ द डे। सो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे बहुत ईजी है, 10th क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। तो आपको बताना है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MIDC इन क्वेश्चन 10। जो 10th क्वेश्चन में अभी MIDC डिस्कस किया है उसकी आपको फुल फॉर्म बतानी है। आई थिंक आपको याद रहेगा ये। ठीक है, तो इस MIDC की आपने फुल फॉर्म बतानी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी और सारे क्वेश्चंस लर्न भी हो गए होंगे।
और जिसको मतलब एक बार में याद नहीं होता है वो वीडियो को दोबारा देख सकता है, या फिर अपने नोट्स बना लीजिए साथ के साथ, ताकि आपको बार बार याद ना करना पड़े, बार बार वीडियो भी ना देखनी पड़े। हर रोज़ की वीडियो में देखिए 10-12 क्वेश्चन ही होते हैं, कभी 10 हो जाएँ, कभी 12 हो जाए, कभी 15 भी हो सकते हैं। तो आप उन क्वेश्चंस को अपने नोट्स बना लीजिएगा और उनकी रिवीजन टाइम टू टाइम करते रहिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ जिसने अब तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना। तो मिलते हैं कल की क्लास में। कल भी हम कुछ अच्छे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेके आएंगे, और किसी ने अगर ये पता करना हो कि कौन सी वैकेंसीज़ निकल रही हैं तो उसकी भी मैं वीडियो लेकर आती हूँ टाइम टू टाइम। जो जो वैकेंसीज आपकी निकलती हैं तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, बिकॉज देखिए आप तैयारी तो कर रहे हैं, जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि फॉर्म कौन सा निकल रहा है, उसकी डेट कब है, क्योंकि काफ़ी फॉर्म ऐसे होते हैं कि हमें उनकी डेट या फिर उनकी इन्फॉर्मेशन आती नहीं है। जब उनका एग्ज़ाम होता है तब हमें पता लगता है कि हाँ ये एग्ज़ाम भी मतलब इसके फॉर्म निकले थे। सो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी जो भी वीडियोस आएंगी। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए फियरलेस माइंड्स। थैंक यू।